हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल में पहली बार आए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम विशेषण के बारे में विस्तार से बता रहे थे, जिसका ये भाग 3 है। भाग 2 अपलोड हो चुका है। भाग 3 में हम सबका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं ताकि लिखने वक्त तुम लोगों को सुविधा हो। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की, यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, तो विशेषण जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेष कहा है। इन्होंने नाम दिया इसको अंतर विशेष। बता दे रहे हैं, ऐसे तो प्रविशेषण ही कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इसको अंतर विशेष भी कहा है। जानकारी दे दे रहे हैं, अगर मान लिया बाय द वे क्वेश्चन आ गया तो आप आंसरलेस नहीं होइए, इसलिए यहाँ लिख दिए। जैसे चाकू, चाकू क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। चाकू बहुत तेज है। अब चाकू संज्ञा है तो ये विशेष से हो गया। बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तेज विशेषण हो गया। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये तीनों का डेफिनेशन है और एक ही एग्जाम्पल में सब बता दिए। अब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि विशेषण शब्द को हम लोग दो प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसकी रूप रचना दो प्रकार से की जाती है। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हो गए। अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो इसके दो भेद हो जाएंगे, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द विशेष से पहले, ये देखो विशेष है, विशेष से पहले आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण शब्द विशेष के बाद आए, विशेष के बाद आए विशेषण शब्द, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल यहीं पे दे दिए। जैसे मीठा आम है, तो ये विशेषण है और ये विशेष है, तो विशेष से पहले अगर आ रहा है विशेषण तो वो हो जाएगा विशेष विशेषण। और जब विशेषण शब्द विशेष के बाद आएगा तब वो कहलाएगा विधेय विशेषण। अब है विशेषण के भेद। भेद मालूम है, 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में बताए थे कि जिस संज्ञा का काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, अवस्था आदि जो भी पता चले वो सारे गुणवाचक में आएंगे। जैसे काल का ले ले तो नया, पुराना, ताजा इत्यादि। स्थान में ले ले भीतरी, बाहरी, असमी, पंजाबी जो भी हो। आकार में ले ले गोल है, चौकोर है, सुडोल है, रेक्टेंगल है, त्रिकोण है, ट्रायंगल है। रंग में लाल, पीला, हरा जो भी है। दशा दुबला है, पतला है, मोटा है, पिघला है, गाढ़ा है, सूखा है, गरीब है, धनी है। गुण में आ जाएगा भला, बुरा, उचित, सच्चा, अनुचित, दानी, न्यायी, इस प्रकार के। यानी कि हम पहले भी बता चुके हैं कि चारों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मात्रा नहीं बताता है और संख्या नहीं बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम एक साथ नहीं आ रहा है, ये तीनों अलग अलग है, अगर इन तीनों में से नहीं है तो सारे के सारे वो गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। सा लगाकर गुणों में कमी या अधिकता लाई जा सकती है। यानी छोटा तो है ही है, छोटा में और छोटा सा,
बड़ा अगर है तो बड़ा सा, बड़ा में भी बड़ा सा लाइएगा, है ना। तो सा लगाकर इसके गुण को कम या अधिक हम लोग कर सकते हैं। परिमाणवाचक में क्या है, ये परिमाणवाचक में क्या बताएगा, मात्रा बताएगा। हाँ, मात्रा बताएगा। ये भी दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित है यानी कि वो मात्रा में निश्चित है, इसके साथ क्या होगा, नंबर के साथ साथ इकाई जरूर लिखा रहेगा। जैसे 2 गज जमीन, नाप लिए 2 गज जमीन। 4 किलो सेब वजन में ले लिए, किलो में आ गया ये वजन का। 1 लीटर दूध, ये भी मापने का है, ये नापने का है, ये तौलने का है, और ये मापने का। 1 लीटर 2 लीटर कितना है माप लिए। पेट्रोल भी हम लोग माप कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से संख्या के साथ साथ कोई भी इकाई दिया रहेगा, नाप तौल या माप का, तब हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर वो अनिश्चित है, देख रहे हैं तौलने का है या नापने का या मापने का, लेकिन पता नहीं चल रहा है निश्चित कितना, तो वो आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे सब धन, अब धन कितना पता नहीं चल रहा है, लेकिन सब धन। बहुत दूध, दूध का मात्रा नहीं पता चल रहा है। पूरा आनंद, आनंद जो है वो कितना है पता नहीं चला, लेकिन पूरा, है ना। तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी मात्रा बताएगा, क्वांटिटी, लेकिन वो अनिश्चित रहेगा। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में मालूम ही है कि संख्या का पता चलेगा। ये भी दो प्रकार का हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पूरा नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह की कमी हो रही थी। तो निश्चित संख्यावाचक में निश्चित है तो जरूर, और संख्या है तो नंबर ही लिखा रहेगा। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 6 हैं। सवाल आपके जवाब हमारे में विशेषण भाग 3 में जब हम भेद पढ़ाए हैं, भेद में जो संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण, उसके अंतर्गत 2 है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत मैंने 6 प्रकार बताया, जिसमें कि सबसे पहले मुझसे गलती हो गई, भूल से मैंने इसको गुणवाचक लिख दिया। निश्चित संख्यावाचक में जब 6 प्रकार बताए, उसमें सबसे पहला गुणवाचक लिख दिए। तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं कि ये गुणवाचक नहीं होगा, इसको गुणवाचक ना पढ़कर गणनावाचक। प्लीज आप लोग गुणवाचक ना पढ़कर इसको गणनावाचक ही पढ़िएगा, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन हम विशेषण पार्ट 2 में बता चुके हैं। गणना वहां मैंने सही लिखा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, जिसके लिए ही ये क्लिप बना रहे हैं। प्लीज कृपया करके गुणवाचक नहीं पढ़ करके यहाँ पे गणनावाचक आप लोग पढ़िएगा। ये गणनावाचक है, गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक तो इसका एक भेद है। विशेषण के 4 भेद में गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ ये गुणवाचक नहीं होगा, उसकी जगह आप लोग गणनावाचक याद रखेंगे। 6 है, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येक बोधक। गुणवाचक जो है निश्चित संख्यावाचक, वो भी 2 प्रकार के आते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक में। पूर्णांक यानी पूरा में, जब वो पूरा होगा 0 से लेकर जब 1 तक आएगा तब वो 1 पूर्णांक हो जाएगा, 1 पूरा पूरा। और 1 से 2 के बीच में फिर जितना होगा, जैसे मान लो 0 से लेकर 9 तक, ये अपूर्णांक है। जहां इसमें एक और मिलेगा 10 हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। फिर 1 से लेकर 9 तक में अपूर्णांक है, जहां ये 1 मिलेगा तो ये 2 हो जाएगा, 10 का 2। यानी 1 2 3 4 पूर्णांक है, और इससे जस्ट 1 तक भी पहले। अब जैसे नंबर, ये टाइम ही हम लोग देखते हैं, तो 12 बजे रात को शुरू हो जाता है स्टार्टिंग, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 12, 14, 15, ये सब अपूर्णांक नंबर है। जब
एक बजता है, पूरा पूरी 1 मिनट लाती है, तब वो पूर्णांक अंक हो गया। फिर 1 से 1, 5, 10, 15, 20, 25 जितने हैं 55 59 मिनट्स तक वो अपूर्णांक है। जहां वो 2 पे आ गया पूर्णांक हो गया। उसी तरह से संख्या में भी एक के बाद 2 होता है, तो 1 से लेके 2 के बीच जितने भी है, पाव है, आधा किलो है, 700 ग्राम है, 500, जितना भी हो जाएगा, माने संख्या में जितना होगा वो हो जाएगा कहा गया पूर्णांक, और ये हो जाएगा अपूर्णांक। जैसे पाव है, आधा है, इस तरह से। जैसे टाइमिंग में हम लोग कहते हैं सवा है, 1.5 है, पौने है, तो ये सब क्या है, अपूर्णांक नंबर है। आवृत्ति यानी दूसरा क्रमवाचक, क्रम यानी ऑर्डर में, है ना। तो ऑर्डर में जब नंबर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पहला या पहली जैसा शब्द रहेगा उसी के अनुसार ये लिखाएगा। पहले बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि विशेषण जो है विशेष के अनुरूप यानी विशेष के अनुसार लिखाता है। विशेष पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग, विशेष अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो विशेषण स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगर एक वचन में है विशेष तो विशेषण भी एक वचन, अगर विशेष बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जब क्रम में करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से होगा। आवृत्ति यानी बार बार रिपीट होना, बार बार आना। जैसे कि हम लोग 2 गुना, 3 गुना, एक ही चीज को जैसे मैथ में टेबल करते हैं ना, 2 into 2, 2 into 3, जैसे बता दें, जैसे मान लो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी 2 नंबर को बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं उसको। तो उस तरह को हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे, दूना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, 6 गुना, इस तरह से। समुदायवाचक में समुदाय यानी समूह में होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों व्यक्ति, है ना, तीनों व्यक्ति समुदाय में। समुच्चयवाचक में हो जाएगा दर्जन, जोड़ा, 25, 40, 32 और 700, ये सब जो सारे वर्ड हैं वो सारे समुच्चयवाचक में आएंगे। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक यानी हरेक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, ये सब जो सारे जो शब्द हैं ये सब हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। इस तरह से अगर निश्चित में हमको लिखना पड़ेगा तो इस तरह से हम उस नंबर को लिखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक में, अब इसमें अनिश्चित है, पता नहीं चलेगा, काउंटिंग कर नहीं सकते हैं, बिना काउंटिंग का ही है कि भाई कुछ लोग, अब कुछ लोग में हमको पता ही नहीं चल रहा है, काउंट ही नहीं हो रहा है कि 2 लोग हैं, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। अनिश्चित है सब लोग, अनिश्चित है सब लोग में कितने लोग हैं, 2, 4, 5, 6, अनिश्चित है। तो इस तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें एक नोट है कि बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में, अगर निश्चित संख्या दिया हुआ है तो उसको हम लोगों को संख्याएं अंकों में लिखना चाहिए, और छोटी छोटी या बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्या उसको हमेशा शब्दों में लिखनी चाहिए। जैसे ये बता दिए कुछ लोग, सब लोग, ये क्या है, अंकों, ये शब्दों में लिखा हुआ है और ये सब अंकों में लिखाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या जो भी नंबर है, बड़ी बड़ी अब ढेर सारा नंबर हमको लिखना है रुपीज को, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, अंकों में लिखते हैं, है ना, 1 लाख इतना, 1000 इतना, 100 इतना रुपीज, जो भी है अंकों में लिखाता है। लेकिन सॉरी, चेक में तो ये भरते हैं, जब पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग वर्ड में भी लिखते हैं और नंबर में भी लिखते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं हैं तो उसको हमेशा अंकों में लिखना चाहिए। अब चूंकि अंकों को कोई दूसरा बना न दे, 6 को कोई 8 न बना दे या 0 को 9 न बना दे, इसलिए वहां शब्दों में भी मांगता है कि क्लियर हो। लेकिन बड़ी बड़ी निश्चित अगर संख्या है तो उसको हमेशा अंक में लिखना चाहिए, और अगर अनिश्चित में थोड़ा बहुत जो भी है उसको शब्द में लिखना चाहिए, जैसे यहाँ शब्द में लिखा हुआ है। अब है चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है वो सर्वनामिक विशेषण होता है।
सर्वनामिक विशेषण में जिस प्रकार से संज्ञा दो प्रकार के हैं, मौलिक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, उसी आधार पर सर्वनामी को भी दो भागों में बांट दिया गया है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसका भी इरेज करके अब उसका लास्ट का लिख देते हैं। फिर लिख देंगे कि विशेषण किन किन शब्दों से बनता है या बनाई जाती है। सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के हो गए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के आधार पर, जिस प्रकार सर्वनाम जब मूल अवस्था में होता है तो मौलिक सर्वनाम, और जब उसका रूप में अंतर कर दिया जाता है यानी रूपांतरित कर दिया जाता है तो उसको यौगिक सर्वनाम कहते हैं। उसी के आधार पर मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक में जैसे यह लड़का, ये अपने मौलिक मूल रूप में है इसलिए मौलिक हो गया, और सार्वनामिक विशेषण कैसे हो गया, क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा दोनों एक साथ आ रहा है, कोई नौकर, यह घर इत्यादि। यौगिक सार्वनामिक में ऐसा हो गया, ऐसा आदमी, जैसा देश, उतना काम इत्यादि। यह हो गया हमारा भेद में। अब आते हैं विशेषणों का निर्माण किन किन शब्दों से होता है। तो विशेषण तो अपने मूल रूप में रहता है, जैसे मूल रूप में है यह, वह, कोई, कौन, इस तरह से। लेकिन जब इसके मूल रूप में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर जो विशेषण बनाया जाता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न विशेषण, व्युत्पन्न विशेषण। जब ये अपने मूल रूप में है तो अब हो ही गया विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, ये अपना मूल रूप में है। लेकिन जब उसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर विशेषण बनाया जाता है तो उसको कहते हैं व्युत्पन्न विशेषण। चार शब्दों से बनाया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से। संज्ञा से उपसर्ग लगाकर कैसे बनाएंगे, दया में निर जोड़ दिए निर्दय, गुण में निर जोड़ दिए निर्गुण, बल में प्र उपसर्ग लग गया तो प्रबल इत्यादि। प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। धन में बड़ी ई प्रत्यय लगा देंगे तो धनी, बल में वान प्रत्यय लगा देंगे तो बलवान बन गया। इलाहाबाद में बड़ी ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो इलाहाबादी, बनारस में बड़ी ई प्रत्यय लगा देंगे तो बनारसी। इस तरह से भी विशेषण बनाया जाता है। ख है सर्वनाम से, आप से आपसी बन गया, वह से वैसा बन गया, यह से ऐसा बन गया, ये भी विशेषण है, व्युत्पन्न विशेषण हो गया। ग है क्रिया से, जैसे लगना से लागू, भूलना से भुलक्कड़, बेचना से बिकाऊ इत्यादि। अव्यय से भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी इत्यादि। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।